बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औरत, अगर बात की जाए औरत की ज़िंदगी की, तो उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं और अप्स एंड डाउन्स होते हैं, इमोशनल स्ट्रेस होता है, नेगेटिविटी होती है, सेल्फ पिटी होती है। लेकिन जब एक औरत माँ बनती है तो फिर वो इन तमाम चैलेंजेस को ओवरकम कर लेती है। और आज मैं बात करूँगी ऐसी मदर्स के बारे में। अनफॉर्चुनेटली ऐसी औरतें जो कि किसी हादसे की सबब अकेली ज़िंदगी गुजार रही हैं। सबसे पहले तो मैं उनको इस बात पे उनके हौसले की और सिले की बात करूँगी कि हमारा दीन इतना खूबसूरत है कि देखा जाए तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जो पैगंबर हैं आखिरी, उनकी वालदा भी सिंगल मदर थी। और इमाम शाफी और इमाम बुखारी जो हैं, उनकी मदर्स जो थी वो भी सिंगल मदर्स थी। तो सिंगल मदर में के होने में हमें कोई शर्मिंदगी उठाने की ज़रूरत नहीं है। और बात करें तो ज़िंदगी में इंसान के कुछ ना कुछ कभी ना कभी ऐसा हो जाता है कि जब उसको कोई स्टेप उठाना पड़ता है या उसको ऐसी तकलीफ दे सिचुएशन से गुजरना पड़ता है जहां वो अकेला रह जाता है। बात करूंगी आज सिंगल मदर्स की। तो अगर कुछ ऐसी ख़वातीन जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है और वो अकेली रह जाती हैं, या जिनको डाइवोर्स हो जाती है, वो अकेली रह जाती हैं, तो वो उनको क्या क्या चैलेंजेस उनकी ज़िंदगी में हैं जिन्हें वो देखती हैं और अपनी औलाद की परवरिश करती हैं। सबसे पहला तो जो फैक्टर है मेरे नज़दीक, अगर एक औरत बेशक वो हैप्पीली मैरिड है और उसके हस्बैंड बैरून मुल्क गए हुए हैं अपनी बच्चों और फैमिली की खातिर कमाई करने के लिए, तो उस वक्त भी वो औरत अकेली रह के ही अपनी बच्चों की तमाम जिम्मेदारियां पूरी करती है। और वो तमाम जो चीज़ें उनके हस्बैंड को उनके साथ होना चाहिए वो उन्हें मैसर नहीं होती। और इस सिचुएशन में भी एक औरत को बहुत हौसले से तमाम चैलेंजेस को अपने साथ लेके चलना पड़ता है। और एज अ माँ हम देखते हैं कि जब आप एक माँ के रूप में होती हैं तो फिर आपको अपना टेम्पर भी ठीक रखना पड़ता है, आपको अपनी जो एबिलिटीज़ हैं उनको बेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि आपके साथ आपकी औलाद होती है। और सबसे पहले मैं बात करूँगी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्योंकि हमारे माशरे में जब औरत अकेली रह जाती है तो सबसे बड़ा मसला यही होता है और सबसे पहले वो यही सोचती है कि अब मेरा होगा क्या। और अगर उसकी फैमिली उसको सपोर्ट करने वाली हो या वो खुद इस काबिल हो कि खुद को सपोर्ट कर सके, तो वो फिर बाखूबी अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकती है। लेकिन इसके अंदर भी हम देखते हैं कि क्या फैक्टर आता है कि उसे अपनी जो टाइम बैलेंसिंग है अपनी जॉब में और अपने बच्चों की पेरेंटिंग में, उसके लिए उसको टाइम निकालना पड़ता है, देखना पड़ता है कि वो अकेली किस तरह इसको मैनेज करेगी। और जिनकी फैमिलीज अगर उनको सपोर्ट करती हैं, जैसे किसी की वालिदा या कोई वो अपने भाई के साथ या किसी शेयरिंग कर रही हैं, तो फिर उनको थोड़ा सा ये होता है फ़ायदा कि उनके बच्चों को कोई पिक एंड ड्रॉप कर ले, उनको घर में देख ले। अदरवाइज एज अ सिंगल मदर इट्स नॉट अ ईजी लाइफ जो कि वो गुजार रही होती हैं। और फिर उनको ये सोचना होता है कि हर चीज़ घर की किस तरह लेके चलनी है, और हर वक्त वो इसी सोच में होती हैं। मगर उनके इसके साथ साथ अल्लाह ने उनको इतना हौसला दिया होता है कि वो इन तमाम चैलेंजेस को बखूबी अदा करती हैं और अपनी बच्चों की परवरिश करने के लिए बेहतरीन कोशिश करती हैं कि वो उनको वो मुकाम दिला सकें जो कि इस माशरे में उनकी ज़रूरत है। इस माशरे का यही अलमिया है कि यहाँ पे लोग अपना सिंगल होना भी छुपाते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल है कि आपको कोई सिंसियर पार्टनर मिले। और हो सकता है आपको तो मिल जाए, लेकिन आपके बच्चों के लिए उनको कबूल करना मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए देखा गया है कि बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो सिंगल ही ज़िंदगी गुजारती हैं और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वो ये कुर्बानी देते हैं। उनकी लाइफ की ये जो जर्नी है ये बहुत ही स्ट्रगलिंग है, बहुत ही सफरिंग है। समटाइम्स आप अपने इमोशंस पे काबू नहीं रख सकते, क्योंकि जो आप फील करते हैं वो कोई दूसरा नहीं फील कर सकता। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, आप रोएं, आप अपना स्ट्रेस जो है निकालें, ये आपका हक बनता है। और ऑनलाइन सपोर्ट बहुत सारे ग्रुप्स मौजूद हैं जहाँ पे आप अपनी बात शेयर कर सकते हैं। और मैं तो कहूँगी कि आप रोज़ एक सफ़ा डायरी लिखें, वो बातें जो आप किसी के साथ नहीं कर सकते वो आप अपने अल्लाह मियाँ के साथ करें। अल्लाह ताला सुभान अल्लाह हर बात सुनते हैं और हम उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और आजकल ज़रूरत भी इसी अमर की है कि हमें अपना 100% देना पड़ेगा। ये सिचुएशन इतनी अलार्मिंग है और ये अब आम बात एक हो गई है एज अ सिंगल मदर। अगर अल्लाह ताला ने औरत को बहुत हौसला दिया है, बहुत ताकत दी है, शऊर दिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज की औरत जो है वो अपने पाँव पे खड़ी है और वो ख़ुद को और अपने औलाद को संभाल सकती है। तो आज की बात मैंने आपसे सिर्फ यही शेयर करनी थी कि ज़िंदगी जो है बहुत मुश्किल है, यहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो हम सबको झेलने पड़ते हैं। और एज अ औरत आप मैरिड हों या अनमैरिड हों, या आप तलाक याफ्ता हों या आप बेवा हों,
آپ کو بہت سارے سٹیپس اکیلے لینے پڑتے ہیں اپنے اولاد کی تربیت کے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے. تو ہم سب کو ضرورت ہے ایک اچھا اور خوبصورت معاشرہ تشکیل دیں اور ایسی ہی مثالیں قائم کریں جن سے دوسروں کی زندگی آسان ہو. امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو پلیز لائک اٹ، سبسکرائب اٹ، شیئر اٹ اینڈ ڈو کامنٹ. اور اپنا بہت خیال رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو تک. اللہ حافظ.